नूतन अनुपमा लिखा। आपने बहुत सुंदर ढंग से विवाह एक जो संस्कार है उसकी महत्ता और उसको अपने जीवन में किस प्रकार जीना है बहुत सुंदर ढंग से उपदेश में सुना। अब समय आ चुका है कि आप उसी विवाह संस्कार को स्वयं ग्रहण करने वाले हैं और इसलिए आप तैयार हो जाइए और साथ ही साथ अपने आप को पूर्ण रीति से ईश्वर को एक दूसरे को आप समर्पित करें। अभी कंसेंट होगा, वर वधू का पवित्र इच्छा को जानना होगा और इसलिए मैं अपने पुरोहितों से प्रार्थना करता हूँ कि इसके लिए दोनों दंपतियों से सवाल जवाब करें। हे सैलेस हीरो और नूतन अनुपमायिका, आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है और इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में यह प्रश्न करता हूँ। हे सैलेस और नूतन अनुपमा, क्या आप बिना दबाव के और राजी खुशी के विवाह करने का पक्का विचार कर लिया? मैं हाँ विचार करता हूँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त में कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। ये प्रेम प्रकाश हो और अनुपमा सुने, आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके बाद ईश्वर ने प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे प्रेम प्रकाश और अनुपमा सुरेन, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त और कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। प्रिय सैलेस हीरो नूतन अनुपमा लिखा, प्रेम प्रकाश करो अनुपमा सुरेन। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए आप अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। सर, मैम आप मोबाइल हटाइए ना, कैसे कॉपी करूँगा?
हे उदनिका, मैं शैलेश गिरोह आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे शैलेश गिरोह, मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी सहेली बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिला लिए और ईश्वर और कलीसिया के सामने तब आप अपनी मंजूरी दीजिए। हे अनुपमा सुरेश, मैं प्रेमप्रकाश सौरभ आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन में दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे प्रेम प्रकाश स्वरूप, मैं अनुपमा सुरेन आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी सहेली बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। अंगूठों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर वचन कर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वह वधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे नूतनिका, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
और ईमानदारी के चिन्ह अंगूठियां एक दूसरे को प्रणाम दें। दीकर ईश्वर को आशीष दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का ज्ञान होगी। भैया देखिए मेरे साथ में आपके कैमरा में चल रहे हैं साथ में यहाँ देखिए एक बार आप भी देखिए। शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब
सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और निर्मल समाकर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे दयालु पिता, तेरी ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा हृदय के साथ और इन्हीं में इस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। Kanta bagayo
लिए नियुक्त किया, ताकि वे आपसे दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है, उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तो ख्रीस्त तथा उसकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह के बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो न तो आदि पाप से और न ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने सेवक सेविकाओं शैलेश नूतन अनुपमा का प्रेम प्रकाश स्वरूप और अनुपमा सूर्य जो विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़े, इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहे। तेरी पुत्री नूतन अनुपमा और अनुपमा सूर्य प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र ग्रंथ में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपनी जीवन संगिनी और अपने ही समान कृपा के जीवन के सहभागी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे ख्रीस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। Yeah.